हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल में, जहां हर कथा, हर श्लोक और हर भक्ति स्वर में छिपा है ईश्वर का अमृत संदेश। यहां हम सुनते हैं व्रत कथाएं, पर्वों का महत्व और सनातन संस्कृति के अनमोल उपदेश। तो आइए भक्ति के इस पावन सफर में हमारे साथ जुड़े और पाए आध्यात्मिक शांति, ज्ञान का प्रकाश और जीवन का सच्चा अमृत। जीवन अमृत, जहां हर शब्द बनता है भक्ति का संकल्प। पावन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नौमी कहा जाता है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा का एक विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक आंवला वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करते हैं, उन्हें अखंड सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल आंवला एकादशी 31 अक्टूबर गुरु शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। नौमी तिथि का प्रारंभ 30 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 10:07 से प्रारंभ हो रही है। वहीं नौमी तिथि का समापन 11 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 10:30 पर होगी। ऐसे में आइए जान लें कि 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन के शुभ मुहूर्त क्या है। सूर्योदय सुबह 6:35, सूर्यास्त शाम 5:45, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48। इस दिन अमृतकाल सुबह 8:17 से 9:54। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:33 तक रहने वाली है। साथ ही इस दिन घनिष्ठा नक्षत्र शाम 6:51 तक है। उसके बाद शतभिषा प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है। तो राहु काल का समय में ध्यान देना है कि आपको उस समय पूजा पाठ नहीं करनी है, क्योंकि वह फिर फलित नहीं होता है। आंवला नौमी को अक्षय नौमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया हर पुण्य कभी क्षय नहीं होता। यह दिन पूर्वजों की शांति, पितरों के कल्याण और देवता पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। आंवला वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रिय बताया गया है, इसलिए इस दिन आंवले के नीचे बैठकर भोजन और कथा श्रवण करने का एक विशेष विधान है। आंवला नौमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आपका जीवन आंवले की तरह हरियाली और स्वास्थ्य से भर जाए, यही हमारी मनोकामना है। आइए अब हम कथा का रसपान करेंगे। अक्षय नवमी की व्रत कथा किशोरी नामक क्षत्रिय कन्या के वैधव योग से मुक्ति की कथा के रूप में सुना जाता है। विष्णु कांची में एक कनक नाम का एक क्षत्रिय निवास करता था। कनक अत्यंत धनवान था तथा वह व्यापार आदि कार्य करता था। बहुत आयु तक निसंतान रहने के उपरांत नाना प्रकार के व्रतों आदि के प्रभाव से उसकी धर्म पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। कनक ने अपनी कन्या का नाम किशोरी रखा। किसी दिन एक जन्म पत्री का विश्लेषण करने वाले ज्योतिषी आए। उन्होंने कनक के अपनी पुत्री किशोरी की जन्म पत्री उसे दिखाते हुए उसके विषय में पूछा कि इस कन्या का भविष्य कैसा होगा या भविष्य में कैसी रहेगी। कुछ समय तक उस जन्म पत्री का अन्वेषण करने के उपरांत ज्योतिषी बोला, हे कनक, ध्यान पूर्वक मेरी बात को श्रवण करो। यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो तुझे दुख होगा, एवं यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं मिथ्याभासी कहलाऊंगा। अतः मैं सत्य कहता हूँ, जिस भी युवक के साथ इस कन्या का विवाह होगा, वज्रपात अर्थात बिजली के गिरने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर पिता कनक को अत्यंत दुख हुआ तथा उसने अपनी कन्या किशोरी के निवास करने हेतु एक अन्य भवन भेंट कर दिया, ताकि अपनी सुलक्षणी कन्या को नित्य अविवाहित देखकर कनक के हृदय को पीड़ा न हो। किशोरी अपने भवन में रहकर ब्राह्मणों एवं संतों की सेवा और आतिथ्य सत्कार करती थी। एक दिन संयोगवश किशोरी के द्वार पर एक उत्तम ब्राह्मण पधारा। उस ब्राह्मण का नाम शंकर था एवं वह वैशाख माह में विष्णु कांची में आया था। शंकर ने बहुत सुना था कि कनक के यहाँ ब्राह्मणों का सत्कार होता है
अतः वह किशोरी के द्वार पर आया था। शंकर कनक के आंगन में आकर बैठ गया। तभी किशोरी ने आकर शंकर का आतिथ्य सत्कार किया। शंकर किशोरी को देखकर उसकी सखी से बोला, हे चंदने, ऐसा क्या कारण है जो इस सुंदर एवं रूपवती कन्या ने अभी तक विवाह नहीं किया? उसके ऐसा पूछने पर चंद्रा ने संपूर्ण वृतांत शंकर के समक्ष वर्णित कर दिया। शंकर ने कनक से कहा, मैं आपकी कन्या को भगवान विष्णु का 12 अक्षर का एक मंत्र बताता हूँ। यह किशोरी उस मंत्र का 3 वर्ष तक जाप करे। प्रातःकाल स्नान आदि करके तुलसी की वाटिका में जल सिंचन करे तथा कार्तिक शुक्ल नवमी को भगवान विष्णु के स्वर्ण निर्मित विग्रह के साथ देवी तुलसी का विवाह कराए। इस प्रकार पूजन संपन्न करने से आपकी कन्या विधवा नहीं होगी। पिता ने शंकर की बात स्वीकार करते हुए किशोरी से प्रायश्चित आदि कराकर व्रत का संपूर्ण वैष्णव नियम धर्म उसके समक्ष वर्णित किया। किशोरी ने ब्राह्मण के निर्देशानुसार शास्त्र उक्त विधि से 3 वर्ष तक उस उत्तम व्रत का पालन किया। चतुर्थ कार्तिक के समय किशोरी स्नान करने हेतु जा रही थी। तभी मार्ग में एक क्षत्रिय उसके रूप और सौंदर्य पर मोहित हो गया तथा चुपचाप उसका अनुसरण करने लगा। उसके रूप सौंदर्य की तुलना भी असंभव प्रतीत हो रही थी। कोई उसे देवकन्या तो कोई नागकन्या कह रहा था, किंतु वह कन्या न ही लोक व्यवहार के विषय में कुछ चिंतित करती एवं न ही मार्ग को अथवा सखियों को देखती थी। वो तो बस अपने हृदय में देव रूपिणी तुलसी एवं भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। धनवान एवं बली विलोपी ने उस कन्या पर अधिकार के अनेक प्रयास किए, किंतु सफल नहीं हुआ। वह मालिनी के घर गया तथा उसे धन देकर कहा कि वह किसी भी प्रकार से किशोरी से उसका संगम करवा दे तो वह इससे चौगुना धन देगा, किंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। तब मालिनी ने विलेपी से कहा, मुझे तो अब कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता। अब धन लेने हेतु जो आप उन जैसे कहेंगे वैसा ही मैं करूंगी। विलेपी ने कहा, मैं तेरी कन्या बनूंगा एवं प्रतिदिन पुष्प लेकर आया करूंगा। इसके लिए मैं प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करूंगा। मालिनी ने स्वीकार कर लिया। उस दिन सप्तमी तिथि थी। अष्टमी के दिन मालिनी किशोरी के घर पहुंची। उसे देखकर किशोरी बोली, हे मालिनी, कल नवमी है, तुलसी देवी का विवाह है, इसलिए पुष्पों का मुकुट बनाकर लाना। मालिन बोली, मेरी लड़की ससुराल से आ गई है, वह एक श्रेष्ठ कलाकार है, तुम मुझसे जो भी कहोगी वह शीघ्र ही ले आएगी। किशोरी ने अपनी स्वीकृति दे दी, जिसके विषय में मालिनी ने विलेपी को सूचित कर दिया। विलेपी इस प्रकार प्रसन्न होने लगा कि जैसे ही उसे इंद्रासन प्राप्त हो गया हो। मालिनी ने रात्रि काल में ही अनेक प्रकार के मुकुट निर्मित कर दिए। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नामक राजा था। जयसेन का पुत्र मुकुंद था, जो भगवान सूर्य का अनन्य भक्त था। किशोरी के रूप सौंदर्य के विषय में सुनकर मुकुंद ने भी भगवान सूर्य के समक्ष यह प्रण लिया कि जब तक किशोरी से विवाह नहीं कर लूंगा तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। विवाह करूंगा तो किशोरी से अन्यथा निराहार रहकर प्राण त्याग दूंगा। 7 दिन तक मुकुंद निराहार रहकर प्राण त्याग दूंगा। 7 दिन तक मुकुंद ने निराहार रहने पर सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए और उससे कहा, हे पुत्र, किशोरी के कुंडली में वैधव योग है, किस प्रकार तेरा विवाह उससे करूं? मैं किसी अन्य सुंदरी से तेरा विवाह कर देता हूँ। सूर्यदेव के श्री मुख से इन वचनों को सुनकर मुकुंद बोला, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसके बाल वैधव योग को सरलतापूर्वक नष्ट कर सकते हैं। भगवान सूर्य ने नाना प्रकार से मुकुंद को समझाया, किंतु वह अपने हठ पर अडिग रहा। तो सूर्यदेव, अच्छा ऐसा ही हो, ऐसा कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसी रात्रि में किशोरी को स्वप्न दिखा कि तुलसी व्रत के महात्म्य से तेरा वैधव योग नष्ट हो जाएगा। कोई कन्या स्वप्न प्रसन्नता पूर्वक अपने पति से कह रही है कि मेरी किशोरी का विवाह नहीं हो रहा है। उसका पति भी बोला, ठीक है, मैं उत्तम बलि दूंगा, तदुपरांत उसका विवाह होगा। स्वप्न में बलि के विषय में विचार कर किशोरी चिंतित हुई तथा चंदना को बुलाकर
उसे स्वप्न के विषय में बताकर स्वप्न का अर्थ एवं फल पूछा। चंदना बोली, हे देवी, इस स्वप्न का फल अत्यंत शुभ है। इसका अर्थ है कि आपके अनिष्टों का निवारण शीघ्र ही होगा। तुलसी व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा। इस प्रकार स्वप्न का फल श्रवण कर किशोरी स्नान आदि कर्म करने चली गई। किशोरी दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर आई ही थी कि उधर विलेपी मालिन की कन्या के रूप में वहां आ गया। उसके इस प्रकार कन्या का वेश धरा था कि कोई भी स्त्री पुरुष का भेद नहीं कर पा रहा था। विलेपी स्त्रियों को पुष्प में आभूषण आदि दिखा रहा था, जिसमें 3 दिवस व्यतीत हो गए। तीसरे दिन कनक अत्यंत चिंतित था कि अब मैं क्या करूं। राजपुत्र इससे विवाह करेगा। इसके इस प्रकार चिंतन में से 2 प्रातःकाल व्यतीत हो गए तथा राजसेवक वस्त्र एवं वाहन आदि लेकर वहां उपस्थित हुए। तदुपरांत मंत्री ने आकर कनक से कहा, आपके यहाँ एक कन्या है, उसे मुकुंद के लिए दे दीजिए। आप कोई विचार न करते हुए राजा की आज्ञा का पालन करें। कनक ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मेरी पुत्री राजकुमार की वधू बनेगी। मंत्री बोला, द्वादशी का श्रेष्ठ लगन है तथा विवाह का समय समीप है। द्वादशी के दिन सैनिकों सहित राजपुत्र विवाह हेतु आया। तेकी नाम राजपुरोहित ने कनक से राजा की आज्ञा से किशोरी का विवाह कर दीजिए। यह महारानी बनेगी, कोई इसकी ओर दृष्टि भी नहीं उठा सकेगा। पुरोहित के इन वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी पुरुष पीछे हट गए, किंतु मालिनी की कन्या के वेश में विलेपी अपने स्थान पर ही खड़ा रहा। तदुपरांत मध्यरात्रि के समय मुकुंद भीतर चला गया, किंतु किशोरी बाहर तुलसी के समक्ष बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर रही थी। उसी समय भीषण मेघ ध्वनि होने लगी, घनघोर आंधी चलने लगी, समस्त दीपक बुझ गए, विकराल बिजली चमकने लगी। किसी को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुकुंद मन ही मन विचार कर रहा था कि भगवान सूर्य का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इस प्रकार भयभीत होकर मुकुंद सूर्यदेव का ध्यान करता है। इसी बीच विलेपी आकर मुकुंद का हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ से स्पर्श करते ही स्वर्ग से सीधा वज्रपात हुआ, जिसमें विलेपी तत्काल मारा गया, किंतु लोगों को लगा कि मुकुंद की मृत्यु हुई। कुछ समय उपरांत यह ज्ञात हुआ कि माली की छोरी मारी गई। तदुपरांत दोनों का विवाह निश्चित हुआ। किशोरी राजरानी बन गई। तुलसी व्रत के प्रभाव से उसके अनेक भ्राता उत्पन्न हुए। सर्वप्रथम शास्त्र सत्य हुआ एवं तदुपरांत सूर्यदेव सत्य हुए। तुलसी व्रत के महात्म्य से भला मनोरथ क्यों सिद्ध न हो। सौभाग्य, अर्थ, धन, विद्या, रोग मुक्ति तथा सनातन आदि की प्राप्ति हेतु तुलसी विवाह करना चाहिए। इस प्रकार श्री संत कुमार संहिता में वर्णित कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन तुलसी के विवाह का व्रत यही संपूर्ण हुआ। इस प्रकार आंवला नवमी की यह पवित्र कथा हमें सिखाती है कि वृक्षों में भी भगवान का वास होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन आंवला पूजन, दान और हरि नाम स्मरण करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। अंत में सभी भक्तों से निवेदन है कि भक्ति का दीप जलाएं, धर्म का पालन करें और जीवन को हरि स्मरण में समर्पित करें। जय श्री हरि, जय आंवला देवी। वहीं दूसरी कथा के अनुसार पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि एक समय पृथ्वी पर ब्राह्मण, देवता और मनुष्य सभी अत्यंत दुखी हो गए थे। अधर्म इतना बढ़ गया था और लोग पुण्य कर्मों से विमुख हो गए थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपा करके संसार का उद्धार करें, जिससे मनुष्य पुनः धर्म और भक्ति के मार्ग पर लौट सके। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, मैं आंवला वृक्ष में वास करूंगा। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की नौमी तिथि को श्रद्धा पूर्वक आंवला वृक्ष की पूजा करेगा, वह मेरे सामने पुण्य का भागी होगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को प्रातःकाल स्नान करके आंवला वृक्ष के समीप पूजा की जाती है। वृक्ष की जड़ में जल, दूध, रोली, अक्षत, पुष्प और दीप अर्पित किए जाते हैं। साथ ही वहां पर चंद्रवंशी राजा अम्बरीश, अत्यंत धर्मात्मा और सत्यवादी राजा की कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा के अनुसार
एक समय चंद्रवंशी राजा अम्बरीश अत्यंत धर्मात्मा और सत्यवादी वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना किया करते थे। कार्तिक मास की नवमी के दिन उन्होंने आंवला वृक्ष की पूजा कर उसके नीचे सहस्त्र दीप जलाए और ब्राह्मणों को दान दिया। उनकी इस श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं आंवला वृक्ष से प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने जो इस पवित्र वृक्ष की पूजा की है वह मेरे पूजन के समान है। आंवला वृक्ष में मेरा स्थायी निवास है। जो इस दिन इसका पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। राजा अम्बरीश ने भगवान का आशीर्वाद पाया और अपने राज्य में आंवला नवमी उत्सव प्रारंभ किया। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन महिलाएं और पुरुष आंवला वृक्ष के नीचे पूजा करके कथा सुनते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। आइए अब भगवान श्री विष्णु की चालीसा और आरती का रसपान करते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से
मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।